आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अमेरिका ने रिसेंटली भारत पर 26% की टैरिफ लगाया था और इसमें इतना इनका भी मन नहीं भरा और भी ज़्यादा इन्होंने अभी तो भारत की इंटरनल पॉलिसीज़ पर वो अटैक करना शुरू कर दिया है। और इनका हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, इनका नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट, और इसमें इन्होंने ये कहा है कि भारत जो है बाहर से जितने भी कंपनियां आती है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती है, कोई भी रियायत नहीं देती है, और इस प्रकार से इन्होंने एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए। अब कहा जाए कि भारत क्या इस प्रकार के लगाते हैं टैरिफ? बिल्कुल लगाते, क्योंकि यार हम अपनी कंपनीज़ को थोड़ा मोटिवेट करते हैं, या फिर बाहर से जो कंपनियां आती हैं उनमें से हम कुछ टैक्सेस लगाते हैं। ये हर देश करता है, भारत ही नहीं है, हर कंट्री करते हैं दुनिया में, क्योंकि हर कोई अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, ज़्यादा उत्पादन कराना चाहता है या फिर उनको बढ़ाना चाहता है। तो उसी प्रकार से भारत ने भी ये पॉलिसीज़ को अपनाया, और भारत का एक अपना एक पॉलिसीज़ है जो भी फॉरेन कंट्रीज से कंपनियाँ आते हैं, FDI वगैरह, उनके लिए अलग से एक पॉलिसीज़ बना के रखता है। उसके अकॉर्डिंग ही भारत जो है चलता है। तो अमेरिका को इस बात का क्यों बुरा लग रहा है? देखो, भारत में अमेरिका की बहुत से कंपनीज आती हैं, उसमें भारत ने टैक्सेस लगाते हैं। इसके अलावा कहा जाए तो भारत से अमेरिका से क्या ऐसी चीज़ें आती हैं जो एग्रीकल्चर से बेस्ड, जो कि इसमें भी अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा एक क्या कहते हैं गुस्सा है इस बातों को लेकर। भारत जो अमेरिका से एप्पल मंगवाता है, बादाम का मंगवाते हैं, अखरोट और खरोद जैसे ऐसे कुछ पीनट्स बटर्स वगैरह मंगवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका जब यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डंप करते हैं तो हम इस पर भी टैक्सेस लगाते हैं। तो ये चीज़ उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसे लगता है कि भारत इस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं, कोई भी रियायत नहीं देते हैं, और इसी को लेकर अपने यहाँ पर इन लोग पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दिए कि भारत पर जितने भी आने वाले जो कंपनीज उन पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे। तो ये चीज़ इनका एक चलना शुरू होगा। देखो यार, जो भारत में जो बाहर से FDI आती है, मैन्युफैक्चरिंग करने आती है जो भी कंपनी, उस पर भारत 30% चार्जेस करती है। कैसे? जिस भारत कहते हैं कि तुम भारत में आके जिस भी यहाँ पर कोई भी जगह में आप अपने कंपनी खोलोगे या फैक्ट्री लगाओगे तो वहाँ पर आपको वहाँ से लोकल सामानों को 30% तक आपको लेना पड़ेगा, वहीं से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके लिए उपयोग करना पड़ेगा, और बाकी 70% आप कहीं से भी ला सकते हो। ये भारत जो अपने कंपनीज़ को देख के या फिर अपने यहाँ रोजगार को देख के ये सब स्टेप उठाता है, और ये चीज़ अमेरिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और क्या एक बात पूछ लेते हैं अमेरिका से, क्या अमेरिका इस प्रकार नहीं करता है? अमेरिका भी तो खुद करता है। वहाँ पर जितने भी बाहर से कंपनीज जाते हैं उसमें भी 30-30, 40-40% टैक्सेस लगाते हैं और अपना भी प्रॉफिट देखते हैं। देखो यार, अपने पहले प्रॉफिट देखना है, अपने देश को देखो, अपनी इकोनॉमी को देखो। बाकी बाहर का जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे बाहर की कंट्रीज, लेकिन अपने आप को देखना है। तो अमेरिका इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अभी वही चाहता है। लेकिन भारत ने अभी फिर से बहुत सारा कम कर दिया। अब डिजिटल भारत का पॉलिसी है, उसके थ्रू जो है 6% की टैक्सेस कम कर दिया। तो भारत को अभी अमेरिका को भी समझना चाहिए कि भारत ने इतने सारे कम किया, तो अमेरिका को भी अभी ये होनी चाहिए कि भारत ने अभी इतने कम किया तो हमें भी उनका टैक्सेस जो भी लगाते हैं उनके कंपनीज, उसको हम रियायत दें या उसको कम करें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, अमेरिका के लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, कोई भी इसमें आने वाले समय में डेवलपमेंट्स नहीं होगा। एक दूसरे को एलिगेशंस लगाते रहेंगे, तो दोनों को एक कॉम्प्रोमाइज़ करके और एक अच्छे समझौता के तहत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।